क्वेश्चन दैट इज डीटी लिमिटेड, ये जो क्वेश्चन है बेटा डीटी लिमिटेड का, दिस क्वेश्चन वी हैव सॉल्व्ड इन लास्ट लेक्चर अप टू पीसी। पीसी हमारा सॉल्व हो गया था। अब पीसी के बाद आफ्टर पीसी व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन द बुक्स ऑफ डीटी लिमिटेड। डीटी आपका वेंडर कंपनी है, वेंडर कंपनी के बुक्स में आपको रियलाइजेशन और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनाना है, बराबर है, मालूम पड़ा, क्लियर है, ओके, यस। चलो, सो वेंडर कंपनी के बुक में आपको रियलाइजेशन और इक्विटी शेयर होल्डर बनाना है। सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन, आ जाओ। सो लेट्स मेक अ अकाउंट इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी। वेंडर कंपनी डीटी लिमिटेड है बेटा, डीटी लिमिटेड में विच अकाउंट वी हैव टू प्रिपेयर, रियलाइजेशन एंड इक्विटी शेयर होल्डर। दो ही अकाउंट बोला है तो दो ही बनाने का, ज्यादा नहीं बनाने का, जितना बोला है उतना ही काम करने का, ठीक है, टाइम ज्यादा नहीं रहता एग्जाम में, याद रखो। तो चलो फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं बेटा। फर्स्ट वी विल गोइंग टू प्रिपेयर व्हाट रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन में तो पता ही है सारे सन्ड्री एसेट ट्रांसफर हो जाएंगे इधर, तो टू सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर्ड। अब बच्चों आपको पता ही है रियलाइजेशन में जो भी ट्रांसफर होगा वो सब बुक वैल्यू पे जाएगा। सो यू कैन सी हियर व्हाट्स द बुक वैल्यू ऑफ डीटी लिमिटेड असेट्स, असेट्स ऑफ डीटी लिमिटेड। सी गुडविल है, फिक्स्ड असेट है, स्टॉक है, डेटर्स है, बैंक बैलेंस है, और जो शेयर इश्यू एक्सपेंस और पीएनएल अकाउंट है वो तो आपका फिक्टिशियस असेट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस है। तो ये क्या होगा, ये इक्विटी शेयर होल्डर को डेबिट हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर को ये फिक्टिशियस असेट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस उनके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, ठीक है। चलो फिलहाल ये सारे असेट्स का बुक वैल्यू ले लो, सब लाइन से कॉपी पेस्ट करो। चलो तो पहला है, फर्स्ट वन इज व्हाट, गुडविल। गुडविल अमाउंट इज व्हाट, 25,000। आफ्टर दैट गुडविल के बाद आपका है फिक्स्ड असेट्स, fixed assets. Fixed assets amount is what? 12,85,000. 12,85,000. चलो फिक्स्ड असेट्स के बाद अपने को क्या है बेटा, स्टॉक। स्टॉक का अमाउंट है 3,03,000. आफ्टर स्टॉक डेटर, डेटर्स कितना है बेटा, 2,50,000. फिर डेटर्स के बाद आपका बैंक बैलेंस था which is 7,000. That's it. बराबर है। तो सन्ड्री एसेट ट्रांसफर हो गया। अभी आ जाओ लाइबिलिटी ट्रांसफर करते हैं, सन्ड्री लाइबिलिटीज। सो फॉर लाइबिलिटीज यू कैन सी हियर बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटीज में आपको आउटसाइड लाइबिलिटी देखना बेटा, याद रखो ट्रांसफर होगा रियलाइजेशन में आउटसाइड लाइबिलिटीज। बाबा आउटसाइड लाइबिलिटीज में 9% डिबेंचर इज देयर, इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन एंड क्रेडिटर्स। ये है बेटा, these three items are there, 9% डिबेंचर, इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन एंड क्रेडिटर्स, ठीक है। तो ये ट्रांसफर करो, सेम बुक वैल्यू। तो बाय, लिख देता हूं मैं इधर, by sundry liabilities transferred, ठीक है, by sundry liabilities transferred। चलो बच्चों उसमें है क्या, तो सबसे पहला है 9% डिबेंचर्स। डिबेंचर अमाउंट इज व्हाट, 5 lakhs। सेकेंड है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, चलो अभी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है 45,000। उसके बाद क्रेडिटर्स, ठीक है, क्रेडिटर्स है अपना 5 lakhs। क्रेडिटर्स है बेटा कितना, 5 lakhs। That's it. ठीक है, तो असेट्स हो गया, लाइबिलिटीज हो गया, ठीक है। असेट्स भी ट्रांसफर्ड, लाइबिलिटी भी ट्रांसफर हो गया बेटा। उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, पता ही है आपको, पीसी। पीसी आपने निकाला था कल,
तो जो पीसी आया है आपका वो दिखा देना इधर। पीसी मिलेगा किससे? हाँ, न्यू फॉर्मेशन किसका? न्यू फॉर्मेशन क्या है बेटा? टीडी लिमिटेड। सो बाय टीडी लिमिटेड से आपको पीसी मिलने वाला है, बाय टीडी लिमिटेड। सो दिस इज व्हाट परचेस कंसिडरेशन पीसी। पीसी कितना आया था कल? आपने कैलकुलेट किया है 6,50,000। 6,50,000 का पीसी आया था लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था। पीसी सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पीसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। परचेज कंसिडरेशन आपका करेक्ट होना चाहिए, वही सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बराबर? व्हाट इट? चलो, तो 6,50,000 का अपना पीसी आया है बेटा, जो हमने कल कैलकुलेट किया था। चलो, और तो कुछ है नहीं, बस क्लोज करो रियलाइजेशन अकाउंट पे। कम ऑन, क्लोज इट। चलो, अभी क्लोज करोगे तो विच साइड इज हैवियर? आई थिंक डेबिट ज्यादा रहेगा, क्योंकि डेबिट में एक अमाउंट है 12,85,000 का। यस, परफेक्ट, वेरी गुड श्वेता। सो 18,70,000 डेबिट इज हैवियर। सो डेबिट साइड आपका बड़ा अमाउंट है, तो दोनों साइड में दिखा देना 1870 माइनस क्रेडिट साइड, तो आपको आएगा लॉस। सो माइनस कर दो तो कितना आ रहा है लॉस? 175। यस, वेल डन बेटा, वेल डन। 1,75,000 यहाँ 1,70,000 आपने को पुट करना है, तो जाके टैली होगा, राइट? सो ये जो 1,75,000 है, डेबिट ज्यादा हुआ तो क्या होता है बेटा? लॉस, राइट? रियलाइजेशन में डेबिट इज हैवियर, it means what? There is a loss, and finally the loss will be bared by whom? Equity shareholder। बाबा फाइनली जो भी लॉस होता है बाबा, इक्विटी शेयर होल्डर को बेयर करना पड़ता है। क्या करें? इक्विटी, रिस्की शेयर, ठीक है? चलो, सो बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, ब्रैकेट में हम लिख सकता है इट्स अ रियलाइजेशन लॉस। व्हाट इज इट? इट्स अ रियलाइजेशन लॉस। तो ये हो गया अपना। चलो, अभी रियलाइजेशन तो डन, अब इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनाते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर, चलो अभी इक्विटी शेयर होल्डर बनाने के लिए सबसे पहला तो बेटा इधर ट्रांसफर कर दो भाई। इक्विटी शेयर होल्डर लाइबिलिटी मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल का बैलेंस तो रहेगा, कॉमन सी बात है। सो इक्विटी शेयर कैपिटल का बैलेंस कितना है? बैलेंस शीट लाइबिलिटी में देखो और ट्रांसफर करो। सी equity share capital, how much it is? You can see here 12,000 equity share of 100 is 12 lakhs. So it's 12 lakhs. ठीक है? It's what बेटा? 12 lakhs. बराबर? चलो, 12 lakhs आप गया इक्विटी शेयर कैपिटल। और क्या है इक्विटी शेयर होल्डर से रिलेटेड? See here, see in the question what is given next. बेटा आपको ये दिख रहा है फिक्टिशियस एसेट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस। भाई ये जो फिक्टिशियस एसेट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस है वो इक्विटी शेयर होल्डर को डेबिट हो जाएगा ना यार, है कि नहीं? राइट? फिक्टिशियस एसेट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस होगा तो फाइनली भाई जब बंद हो रहा है भाई बिजनेस, इसका क्लोज डाउन हो जाएगा। तो जो भी फिक्टिशियस एसेट्स, जो भी एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, वो कौन बियर करेगा फिर? यस, अपना शेयर होल्डर भाई। कौन सा शेयर होल्डर भाई? इक्विटी शेयर होल्डर बाबा, इक्विटी। So चलो to what? Share issue expenses, to share issue expenses, that is 25,000, to profit and loss, वो कितना है? 6 लाख, बराबर? और ये जो लॉस आया था अपना बाय इक्विटी शेयर होल्डर का, बाय का 2 हो जाएगा। 2 व्हाट? रियलाइजेशन। ये क्या था बेटा? रियलाइजेशन लॉस, अमाउंट ऑफ विच इज 175, 175। और फिर अपना फाइनली बाकी सब तो हो गया बेटा, एवरीथिंग इज डन। अभी क्या करने का? क्लोज करने का।
क्लोज करने से पहले आप देख सकते हो कि और आपने इक्विटी शेयर होल्डर को 4 लाख का इक्विटी शेयर्स भी दिया, 4 लाख, याद है ना? इक्विटी शेयर होल्डर को क्या सेटल, कैसे सेटल किया आपने? इक्विटी शेयर्स भी दिया इनको 4 लाख का, पीसी, याद रखना। चलो, यू कैन सी हियर कि भाई जो इक्विटी शेयर होल्डर थे, इक्विटी शेयर होल्डर बराबर वेंडर कंपनी के, मतलब डीटी लिमिटेड के, उनको देखो इक्विटी शेयर होल्डर को, और इक्विटी शेयर होल्डर 4 लाख दिया ना भाई, 4 लाख का इक्विटी शेयर, तो बस आ जाओ, इक्विटी शेयर इशू किया उनको, ठीक है? तो क्या 2 इक्विटी शेयर्स, 2 equity shares in new company, that is TD Limited. Yes, it is. Equity shares in TD Limited. That is 4 lakhs. Yes, buddy. That's it. बराबर, इक्विटी शेयर होल्डर को पूरा सेटल हो गया। 12 lakhs का उनका क्रेडिट बैलेंस था, जिसमें से एक्यूमुलेटेड लॉसेस और फिक्टिशियस एसेट जो थे आपके, फिक्टिशियस एसेट मतलब शेयर इश्यू एक्सपेंसेस वाला, एक्यूमुलेटेड लॉसेस पीएनएल अकाउंट, फिर रियलाइजेशन का लॉस, सब सेट ऑफ होते गया, सब उनका बैलेंस कम कर देगा, और फिर उनको जो 4 लाख बचा था उसके लिए उनको इक्विटी शेयर्स दे दिया। दैट्स इट, दैट्स डन। ठीक है, तो ये अकाउंट भी अपने आप टैली हो जाएगा बच्चों, देख लो टैली होता है कि नहीं होता है, नहीं होएगा तो बताने का मेरे को। Yes, it will tally 12 lakhs and here also 12 lakhs. Perfect, 12 lakhs, 12 lakhs, that's tallied. ठीक है, तो अपना हो गया, रियलाइजेशन भी हो गया, इक्विटी शेयर होल्डर्स भी हो गया बच्चों, डन। अभी क्या बोलता बनाने के लिए, आ जाओ नेक्स्ट। What they have asked to prepare? चलो, अभी क्या बोल रहे बेटा, they have asked to prepare what? See, now in the books of TD Limited, मतलब न्यू कंपनी जो है बेटा, न्यू कंपनी की बुक्स में TD Limited न्यू कंपनी की बुक में पहले जर्नल एंट्री पास करना है, उसके बाद बैलेंस शीट बनाने का बाबा। तो पहले चलो जर्नल एंट्री पास करते हैं हम लोग। लेट्स पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी। तो पहला फॉर्मेट बनाता मैं, सो फॉर्मेट रेडी है, न्यू कंपनी के बुक में जर्नल एंट्री पास करना है, न्यू फॉर्मेशन इज व्हाट TD लिमिटेड। चलो, फर्स्ट एंट्री वही कॉमन, सबसे पहला सब ट्रीटमेंट वैसा ही है, अमलगमेशन जैसा ही। पहला बिजनेस परचेस, बिजनेस परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड। अरे भाई न्यू कंपनी फॉर्म्ड हुआ है, तो न्यू कंपनी फॉर्म किस लिए हुआ है? वेंडर कंपनी पूरा क्लोज हो जाएगा और एक नया कंपनी फॉर्म हो रहा है, और वो नया कंपनी पूरा ट्रीटमेंट सेम रहेगा, बिजनेस परचेज करेगा नया कंपनी, बराबर है, एसेट लायबिलिटी लेगा, एवरीथिंग विल बी द सेम। सो बिजनेस परचेज टू, अब लिक्विडेटर कौन हो जाएगा? वही पुराना कंपनी, समझा कि नहीं? सो लिक्विडेटर ऑफ व्हाट? DT लिमिटेड, समझा? बहुत मेहनत किया रहेगा कल इसके लिए आप लोगों ने, याद होगा, बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर, फिर असेट्स एंड लायबिलिटीज, राइट? सो लिक्विडेटर ऑफ DT लिमिटेड, यस, लिक्विडेटर ऑफ DT लिमिटेड अकाउंट, ठीक है? सो बिजनेस परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड टू लिक्विडेटर ऑफ DT लिमिटेड। भाई वेंडर कौन है? DT है ना, सो लिक्विडेटर ऑफ DT लिमिटेड। बंद हो रहा है ना लिक्विडेटर, लिक्विडेट मतलब क्या, बंद होना, तो लिक्विडेटर ऑफ DT लिमिटेड। सो अब आएगा कितना? बिजनेस परचेज मतलब पीसी कितना था? 6,50,000। सो आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, 6,50,000, 6,50,000, यस इट इज। चलो, ये फर्स्ट एंट्री हो गया बच्चों। नाउ द सेकेंड एंट्री इज व्हाट? अब सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगा? असेट्स और लायबिलिटीज लेंगे बेटा। तो चलो असेट्स और लायबिलिटीज, तो पहले क्वेश्चन देख लो, जो भी असेट्स है, असेट्स बुक वैल्यू कभी आएगा जब एग्रीड वैल्यू नहीं दिया रहेगा, तो आई थिंक मेरे ख्याल से एग्रीड वैल्यू इज गिवन। द न्यू कंपनी विल टेक द करंट असेट्स एट देयर बुक वैल्यू। अच्छा, करंट असेट तो बुक वैल्यू पे आ जाएंगे, एक्सेप्ट स्टॉक which will be reduced by 15,000. Okay, no problem. Intangible asset are not appear in the new balance sheet. Appropriate adjustment being made. ठीक है, तो चलो बच्चों देखो इधर, अब जो भी असेट लेगा न्यू कंपनी, तो यहाँ देखना जरा, गुडविल तो भाई
आएगा नहीं फिलहाल, वो तो एडजस्ट होगा, पर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में आएगा गुडविल, लॉस मेकिंग कंपनी है तो। चलो फिक्स असेट 12,85 बराबर है। तो फिक्स असेट्स के लिए क्या बोल रहा है अपने को, सुनो इधर क्या बोला है, intangible asset are not to appear in the new balance sheet, appropriate adjustment being made in the value of fixed assets। भाई appropriate adjustment what being made in the value of fixed asset, इसका मतलब क्या हुआ यार, what does it mean? fixed asset तो आपका 12,85 है, एडजस्टमेंट तो किधर दिया भी नहीं है, तो करेगा कैसा, टेंशन आ गया फिर, हाउ टू डू इट। तो क्या करने का, जो गुडविल का बैलेंसिंग फिगर आता है ना, बराबर है, उसकी जगह पे आपका ये फिक्स असेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फिक्स असेट। नॉर्मल सी बात है, जब बोला है इधर एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट बीइंग मेड इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट, जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा दैट विल बी व्हाट, फिक्स असेट, दैट्स इट, सिंपल। क्योंकि कुछ तो वैल्यू देखो, कुछ तो चेंज होगा तभी बोला है, राइट है, अदरवाइज हम क्या करते हैं, यही 12,85 कंटिन्यू करते हैं, याद रखना। स्टॉक के लिए क्या बोला है, स्टॉक के लिए 15,000 से रिड्यूस करना है, ठीक है। सो 3,03,000 माइनस 15, तो एग्रीड वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी, 2,88,000। डेटर्स का कोई चेंज नहीं है, 250 है। बैंक बैलेंस में कोई चेंज बोला नहीं है, तो वो 7,000 रहेगा, दैट्स इट। और लाइबिलिटीज में जो आउटसाइड लाइबिलिटीज है उसमें कोई चेंज है क्या, डिबेंचर्स में कोई चेंजेस, डिबेंचर्स where is it, old company's debenture will be paid by similar debenture in the new company, for the arrears of interest equivalent amount of equity shares will be issued, okay, ठीक है। तो देखो अभी डिबेंचर्स में क्या बोल रहा है, डिबेंचर्स 5 लाख है और इंटरेस्ट एक्रूड ऑन 45,000, तो सीधा बोल रहा है, ठीक है, ओल्ड कंपनीज डिबेंचर विल बी पेड बाय सिमिलर डिबेंचर इन द न्यू कंपनी, ठीक है। तो डिबेंचर का सेटलमेंट वही रहेगा बेटा, राइट है, एग्रीड वैल्यू सेम रहेगी 5 लाख और ये 545 तो आपका फिक्स हो गया, वो भी लाइबिलिटी हो गई। क्रेडिटर्स में क्या बोल रहा है, क्रेडिटर्स का क्या बोल रहा है, क्रेडिटर्स का अपने को देखना पड़ेगा। क्रेडिटर्स के लिए एग्रीड वैल्यू में कुछ है आपके पास, यस इट इज, हियर इट इज, the creditors will be paid for every 100 of their claim 16 cash and 10 equity shares in the new company, ठीक है। अब देखो ध्यान देना बेटा, देखो डिबेंचर और इंटरेस्ट का तो कोई इशू नहीं, वो तो डायरेक्टली 545 हो गया। क्रेडिटर्स का थोड़ा एडजस्टमेंट है, देखो एग्रीड वैल्यू के लिए काफी इंफॉर्मेशन, देखो क्या दिया आपने को, काफी इंफॉर्मेशन है इधर। क्रेडिटर्स विल बी पेड फॉर एवरी 100 ऑफ देयर क्लेम 16 कैश एंड 10 इक्विटी शेयर इन द न्यू कंपनी। तो भाई क्रेडिटर्स का एग्रीड वैल्यू क्या हो जाएगा, वो निकालना पड़ेगा, इसका अपने को वर्किंग नोट कर लेते हैं ताकि आपके माइंड में भी रहे क्रेडिटर्स के लिए। बाकी इसका डिबेंचर और एक्रूड इंटरेस्ट का तो डायरेक्टली हो गया 545, क्योंकि ओल्ड कंपनी डिबेंचर विल बी पेड बाय सिमिलर डिबेंचर इन द न्यू कंपनी, फॉर द एरियर्स ऑफ इंटरेस्ट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर विल बी इशूड, ठीक है। तो इनका कोई इशू नहीं है। तो आ जाओ पहले एंट्री पास कर रहे थे ना हम लोग, तो एंट्री पास कर लेते हैं। स्टॉक का क्या हो गया, 3,03,000, फिर उसका क्रेडिटर्स का वर्किंग नोट करता हूं, 3,03,000 माइनस 15, 3,03,000 माइनस 15 कितना हो गया बेटा, 2,88,000। फिर आपका डेटर्स तो सेम वैल्यू पे जाएगा, बुक वैल्यू, डेटर्स स्टॉक डेबिट, डेटर्स डेबिट, डेटर्स आपका वही 2,50,000। फिर आपका बैंक, बराबर है, बैंक डेबिट कितना 7,000। फिर आपका फिक्स असेट बोला है, फिक्स असेट तो होगा ही, ये तो पक्का है, बट आप फिक्स असेट 12,50,000 नहीं लिख सकते क्योंकि उधर बोला है एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट बीइंग मेड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर जो भी बैलेंस आएगा ना वही आपका फिक्स असेट का अमाउंट है, समझा, याद रखना। फिर उसके बाद 9% डिबेंचर्स, आ जाओ अभी क्या होगा बेटा, 9% डिबेंचर्स, ठीक है, मालूम पड़ा 9% डिबेंचर्स है। अब 9% डिबेंचर्स देख रहे हो ना इधर, इट इज, ये लेगा 5 लाख और इंटरेस्ट एक्रूड ऑन 45, 9% डिबेंचर 5 लाख और इंटरेस्ट एक्रूड ऑन 45, दोनों मिला के 545 हो जाएगा।
तो आप चाहिए तो दोनों कंबाइन करके लिख सकते हैं. यू वांट टू कंबाइन इट, यू कैन कंबाइन इट एंड राइट डाउन. ठीक है, या फिर अलग भी लिखना है तो अलग दिखा दो, कोई इशू नहीं. इंटरेस्ट एक्रूड ऑन डिबेंचर्स. ठीक है, चलो तो 5 lakhs और 45, 545 बराबर. अटेंडेंस डाल दो. ठीक है, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन डिबेंचर्स हो गया. फिर आपका है, आप देखो इधर क्रेडिटर्स के लिए है ना, थोड़ा एग्रीड वैल्यू निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी. तो इसके लिए हम लोग दिखा देते हैं वर्किंग नोट नंबर 1. इसके लिए आपको मेहनत करना है. तो आ जाओ एग्रीड वैल्यू. अभी क्रेडिटर्स दिया कितना है, 5 lakhs है, बुक वैल्यू 5 lakhs है, बट क्रेडिटर्स के लिए क्या बोला है, एडजस्टमेंट दिया ना, तो वर्किंग नोट कर लेते हैं. ठीक है, क्रेडिटर्स सेटलमेंट. सेटलमेंट मतलब क्या, जिसमें एग्रीड हुआ रहेगा, एग्रीड वैल्यू आएगा तभी सेटलमेंट होगा ना बेटा. सो एग्रीड वैल्यू निकाल लेंगे. आ जाओ, तो एग्रीड वैल्यू के लिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में आपको, सी द क्रेडिटर्स विल बी पेड फॉर एवरी 100 ऑफ देयर क्लेम 16 कैश. तो पहले तो कैश का ले लो. फॉर एवरी 100 16 कैश बराबर है. क्या बोल रहे बेटा, फॉर एवरी 100 व्हाट बेटा, 16 कैश है. सो इधर दिखा देते हैं, for rupees, for every rupees 100 कितना कैश है, 16 कैश बराबर है, 16 कैश है. सो है कितना क्रेडिटर्स, 5 lakhs. सो नॉर्मल यार, नॉर्मल मैथ्स. तो 5 lakhs के लिए कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना. 16 into 5 lakh डिवाइड बाय 100, तो कितना आ गया बच्चों, कितना कैश दोगे आप, 80,000. यस, चलो 80,000. फिर आपका ये 80,000 एक हो गया. फिर नेक्स्ट बोल रहा है आपको, आ जाओ, ये कैश के लिए हो गया. फिर फॉर एवरी रुपीज 100 क्या बोल रहा है, क्या बोला था भाई, फॉर एवरी रुपीज 100 शेयर भी था ना अपना, इक्विटी शेयर दे रहे हम लोग उसको. फॉर एवरी रुपीज 100 10 इक्विटी शेयर्स इन द न्यू कंपनी. 10 इक्विटी शेयर्स, 10 इक्विटी शेयर्स. ठीक है, फॉर एवरी रुपीज 100 व्हाट बेटा, 10 इक्विटी शेयर्स. सो रुपीज व्हाट, क्या, 5 lakhs. वही है, 5 lakhs ही है. तो आएगा कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो. चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना आ गया बोलो, 5 lakh इंटू 10 डिवाइड बाय 100, तो कितना आ गया, 50,000. तो इधर आ गया, ये रुपीज नहीं है, 10 इक्विटी शेयर्स है. ठीक है, रुपीज इधर आएगा. सो ये 50,000 इक्विटी शेयर्स. दैट्स इट, बराबर है. अच्छा, अगर ये 50,000 इक्विटी शेयर्स है, इसका मतलब अमाउंट कितना आएगा, 50,000 शेयर्स. ध्यान देना, 50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100, सॉरी 10 रुपीज है ना. फेस वैल्यू कितना है देखो इधर, न्यू कंपनी में फेस वैल्यू कितना है शेयर्स का, यस 10 है, 100 नहीं है, 10 है. सो 10 के हिसाब से अमाउंट होगा कितना, 5 lakhs. सो बेटा अब आप इधर निकाल सकते हो कि एग्रीड वैल्यू कितनी हो गई, एग्रीड वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स टेकन. एक तो 80,000 आपको कैश देना है, प्लस 5 लाख का आपको इक्विटी शेयर देना है, 5 लाख अमाउंट का. तो कितना हो गया, 5,80,000. ये वर्किंग नोट याद रखना ताकि आपको कभी भी एग्जाम के टाइम पे रेफरेंस में काम देगा. ठीक है, डन. ओके, तो बस आ जाओ, क्रेडिटर हो गया अपना 5,80,000. चलो अब क्या करना है आपको, वही बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, वही बैलेंसिंग फिगर अपना. अच्छा पहले तो ये दिखा देना,
बिजनेस परचेज डॉट डेबिट है, इधर हो जाएगा बिजनेस परचेज क्रेडिट, बिजनेस परचेज 6,50,000। फिर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है जो कितना आ रहा है, ओके 12,30,000।